सोशल इकोनॉमिक क्राइम जो है वो ऑर्गेनाइजेशन जो होती है, अब मैं नाम नहीं दूंगा किसी का इंडिया में या बाहर में, बट जो ऑर्गेनाइजेशन होती है वो ज़्यादा करती है। पब्लिक वेलफेयर ऑफेंस जो है वो स्टेट करती है, बिकॉज हम लोग लाइक टेररिज्म भी हमने देखा, साइबर क्राइम भी देखा, ये दोनों चीज़ें स्टेट भी करती है। स्टेट डाटा लेती है, पेगासस कितना कुछ होता है, हम स्टेट को कंसिडर नहीं करते, वो अथॉरिटी है, बट उसको भी करना चाहिए आई बिलीव। ब्रॉड क्लासिफिकेशन का देखो तो ऑक्यूपेशनल क्राइम बाय प्रोफेशन इधर ऑक्यूपेशन, जैसे कि अभी रिसेंटली बहुत बोरिंग का चल रहा है अडानी का। अभी हिंडनबर्ग रिपोर्ट आया है कि उसका क्या बोलते हैं, उसने अपने स्टॉक्स खुद खरीदे टू अपने स्टॉक्स को पंप करने के लिए। दूसरा एक डेटा ये है कि जो उसका इक्विटी और डेप्थ का रेशियो है, उसके एक इक्विटी को उसका 40 गुना ज़्यादा डेप्थ है। तो ये सब चीज़ें जो है वो इसको हम बोलते हैं ऑक्यूपेशनल क्राइम। और वो अडानी है तो ऑब्वियसली उसको कोई जेल में नहीं डालेगा, फंडिंग भी वही देता है। कॉर्पोरेट क्राइम, कॉर्पोरेट क्राइम जो कंपनीज करती है, बिजनेस करती है। अब इसको हम फाइनेंशियल भी देख सकते हैं, पर आई बिलीव अब जो यहाँ पे हुआ है क्या दिल्ली में यमुना रिवर का, जो सारे जो फैक्ट्रीज है, जो मैन्युफैक्चरर्स है, जो कॉर्पोरेट्स का काम करते हैं, वो सारा अपना वेस्ट रिवर में डालते हैं। इकोनॉमिकल इन्वायरमेंटल डैमेज होता है, इंडायरेक्टली उनको अफेक्ट कर ही रहा है, बट उसको कोई नहीं बोलता, उसके लिए हमको लॉ बनाना पड़ता है जेल में। तो ये हुआ एक कॉर्पोरेट क्राइम, ये भी एक टाइप है। और दूसरा जो है कि जो अभी इन्फोसिस में हुआ था बहुत साल पहले, तो वो एक क्राइम हुआ। क्राइम होती पावरफुल, अब जरूरी नहीं कि कॉर्पोरेट एक एजेंसी हो या फिर कोई बंदा कोई पावरफुल बंदा भी हो सकता है, अनपढ़ बंदा भी हो सकता है। सॉरी फॉर यूजिंग दैट वर्ड, अनपढ़ वर्ड यूज नहीं करना चाहिए, बट वो कोई भी हो सकता है। जैसे कि किसी कभी पावरफुल बंदे ने स्पीच दे दी किसी बंदे के खिलाफ। अभी रिसेंटली पठान बॉयकॉट चल रहा है, तो एक मठ के साधु ने बोल दिया कि थिएटर जला देंगे, तो इट इज़ अ क्राइम, वो वाइट कलर क्राइम है, या फिर सैफरन कलर क्राइम भी बोल सकते हैं। क्राइम्स ऑफ द स्टेट, अभी क्राइम ऑफ द स्टेट में बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। जैसे कि रिसेंटली जंतर अभी चल रहा है, जंतर मंतर में जाएंगे तो 3-4 प्रोटेस्ट एक साथ चल रहे हैं। एक फेडरेशन का चल रहा है, स्पोर्ट्स फेडरेशन का, फार्मर्स फिर से बैठ गए, उन पर लाके वो जो बैठे हैं वो क्राइम की वजह से हो रहा है, और उनकी बातें यूज की जा रही है, उन पर मारा जा रहा है, पुलिस यूज़ की जा रही है, स्टेट अपना फोर्स यूज़ कर रही है। कश्मीर में भी बोल सकते हैं, बट उधर ट्रिकी टेरिटरी का घुस हुआ नहीं है। असम में है, जो असम का जो एक उनका पर्सन पुलिस फोर्स है, वो म्यांमार जो बॉर्डर है वहाँ पे फायरिंग हो जाती है, लोग मर जाते हैं, तो वो स्टेट ऑर्गेनाइज क्राइम है। स्टेट ऑर्गेनाइज क्राइम एक और बोलना चाहूँगा कि अभी मेट्रो बन रही थी, मेट्रो पूरी ट्रेन बन रही सर, गुजरात से महाराष्ट्र सीधा, बीच में बहुत सारे खेती ट्राइबल गाँव आ रहे थे, और वो उनको डिस्प्लेस कर रहे थे। और उसको वही है कि कैपेक्स हो रहे हैं, एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है, अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा, इसलिए हमको कुछ बोलते नहीं है। हाँ, कंपनसेशन देते हैं, बट एट लास्ट स्टेट है, कॉर्पोरेट है, अपन उन पर भरोसा नहीं दे सकते ना। स्टेट बाद में आई है, वो लोग वहाँ पे पहले से रहते हैं। अभी सर लद्दाख में, राइट, लद्दाख में सोनम वांगचुक जो है, जो उनका साइंटिस्ट, उनको हाउस अरेस्ट में रखा है, बिकॉज वहाँ पे परमिशन दे दी है रिसर्च की, माइनिंग वगैरह की, तो जो उनका ट्राइबल हार्टलैंड है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा, ऐसा वो अनुमान लगा। वो हो जाएगा, बिकॉज हमने वो भी जोशी मठ का देखा, उत्तराखंड केदारनाथ का देखा, अभी वहाँ पे वो बोल रहे कि उनको शेड्यूल 6 में डालो, पर स्टेट सुन नहीं रही। तो इट इज़ अ वेरी गुड एग्जाम्पल ऑफ क्राइम्स ऑफ स्टेट, वाइट कलर क्राइम। ये जो क्राइम्स ऑफ स्टेट है, ये 2 साइंटिस्ट ने दिया था, जिनका नाम था मुनीक एंड मैकलॉगिन। अब टाइप्स ऑफ वाइट कलर क्राइम क्या होता है, एक होता है सेलिंग ऑफ अडल्ट्रेटेड फूड। अभी बहुत साल पहले कैडबरी में कीड़े निकल रहे थे, बाद में रिसर्च में पता चला कि वो लोग जो है वो बहुत पुराना स्टॉक जो है वो यूज़ कर रहे थे प्रॉफिट गेन करने के लिए, उनको ईजिली मिल जाता है। एक और इसमें हम बोल सकते हैं कि कैडबरी जो है उनको वहाँ की कोर्ट में जहाँ से वो है उस कंट्री की कोर्ट में उनको वो दिया हुआ है, कंसेशन दिया हुआ है कि उनके 10 मीटर के रेडियस में एक रैट का हेयर मिला तो चलता है। हमको तो चीट हो रहा है, बट उनको चलता है। तो एक वाइट कलर है, तो दोनों पावरफुल है, स्टेट और कॉर्पोरेट साथ में मिलकर काम कर रहे हैं।
मैनिपुलेशन इन स्टॉक एक्सचेंज, अडानी का एफपीओ। कमर्शियल ब्राइबरी जो भी वही अडानी का एग्जाम्पल, जो उसका इक्विटी और डेब्ट का रेशियो है, वो भी उसने फेक रिपोर्ट डाली है कि हम लोग क्रेडिट हमारा प्रॉफिट में है, हम लोग हमारे इन्वेस्टर्स को खुश रख रहे हैं, जो कि नहीं रख रहे हैं। ब्राइबरी ऑफ पब्लिक ऑफिशियल्स इंडिया में इट्स वेरी कॉमन। अभी उसका प्रॉमिनेंट एग्जाम्पल नहीं है, बट अभी हम कुछ काम पोस्ट ऑफिस में जाएंगे तो वो बोलते हैं कि इतना जल्दी करा दूंगा, मैंने लाइसेंस बनवाया है 10,000 रुपये देके, चलता है वो। मतलब टेक्निकली हम भी इतना हुआ है बिकॉज बट हमको भी बोलना नहीं है कुछ। टैक्स फ्रॉड होते हैं जो बहुत कॉमन है। इलीगल सेल ऑफ अल्कोहल एंड नार्कोटिक्स। इलीगल सेल ऑफ अल्कोहल गुजरात और बिहार में देखा जाता है, बहुत ड्राई स्टेट है। नार्कोटिक्स जो है हर जगह देखा जाता है। तालिबान जो है, जिसके लिए टेक्निकली दारू और नार्कोटिक्स हराम है, वो तालिबान की जमीन पे गांजा उगाता है और वहाँ एक्सपोर्ट करता है, स्मगल करता है। अनफेयर लेबर प्रैक्टिसेस। अनफेयर लेबर प्रैक्टिसेस में मेजरली 2 प्रैक्टिस आती है। अभी जो है वो बिल्डर लोग करते हैं, बिल्डर लोग बड़े लोग होते हैं, वो लोग बच्चे लोगों को रखते हैं। एक तो पहली बात, बाकी बच्चों को पैसे कम देने पड़ते हैं और ज़्यादा नहीं जाते करते। दूसरा है कि लो वेजेस जो प्रॉब्लम है वो कॉर्पोरेट्स और स्टेट दोनों साथ में मिलकर करती है। बिकॉज अभी हमने देखा कि अभी वहाँ पे जंतर मंतर में चल रहा है कि जो मनरेगा का जो स्कीम है उसमें एक दिन की 250 रुपये दिहाड़ी है, जो उनको मिलती नहीं है, टाइम पे नहीं मिलती, 100 रुपये हो जाती है, कभी कभी 80 रुपये हो जाती है। ट्रेडमार्किंग, कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट, ये उतना डायरेक्टली अफेक्ट नहीं करता, बट क्या है ना कि इट वेरी बहुत ही इंडिविजुअल से जुड़ा हुआ है। कि अभी रिसेंटली जो लास्ट ईयर का IPL था, उसका थीम सॉन्ग एक रैपर के गाने से उठाया था और उसको क्रेडिट नहीं दिया था, बट IPL है बहुत बड़ा स्पॉन्सर है तो इसलिए आया नहीं। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है वाइट कॉलर क्राइम की? क्राइम बाय पीपल हु हैव स्टेटस। जिनका एक स्टेटस, एक होल्ड है, लेवरेज है सोसाइटी में, जो टॉप 1% में आते हैं। ये कोई ट्रेडिशनल क्रिमिनल्स नहीं होते हैं। जो ट्रेडिशनल क्रिमिनल्स जो होते हैं, जो कुछ लोग जो फोर्सफुली फॉर देयर नीड उतरते हैं क्राइम में, ये लोग वो नहीं होते, ये लोग फॉर ग्रीड उतरते हैं। इसमें फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन, अडल्ट्रेशन। फ्रॉड हर्षद मेहता को मिलेगा जो पंप कर रहा था स्टॉक्स को। मिसरिप्रेजेंटेशन, अपनी कंपनी का गलत डाटा रिप्रेजेंट करना फॉर गेन्स। एक बहुत पुराना हुआ था कि एक स्मार्टफोन बिक रहा था 250 रुपये में, बहुत लोगों ने अपनी बुकिंग्स करा ली उसकी और वो कोई बाहर ही नहीं आया। मिसरिप्रेजेंटेशन ऑफ स्कीम बाय कॉर्पोरेट्स। अडल्ट्रेशन, जो खराब खाना, खराब प्रोडक्ट बेच रहे हैं बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स टैग लगा के, जैसे कि न्यूटेला बिकता है मार्केट, इंडियन मार्केट्स में न्यूटेला बहुत सारी चीज़ें बिकती है जो अनहेल्दी है बॉडी के लिए, बट उसको बेच रहे बिकॉज उसका प्रॉफिट मार्जिन बहुत बड़ा है और उससे टैक्स बहुत ज़्यादा जाता है। डेलिब्रेट, ये जो होती है ये डेलिब्रेट होती है। ये अभी हमने देखा कि ये बंदा भूखा है या किसी पास पैसे नहीं तो जाके जेल मारेगा, क्योंकि उसमें तो कोई चारा ही नहीं है, वो ऐसे ही मरने वाला है, उससे तो वो क्राइम करके। पर ये जो होती है वाइट कॉलर क्राइम, से डेलिब्रेटली करते हैं लोग फॉर ग्रीड। ऐसा नहीं है, जो उनकी प्रेजेंट कंडीशन है क्राइम करने के पहले वो वैसे भी सस्टेन कर लेंगे, बट वो लोग क्या करते हैं कि डेलिब्रेटली फॉर मोर गेन्स, प्रॉफिट के लिए जाते हैं आगे। सच क्राइम्स आर मोर टॉलरेट बाय पीपल। हम लोग को जैसे कि अभी हमने देखा कि अगर अभी जैसे यहाँ पे अगर अटैक हो गया SP कॉलेज में, तो हम DI में 20 लड़के हमें डर जाएंगे, पर वहाँ पे करोड़ों का घाटा चल रहा है, हमको फर्क नहीं पड़ता, हमारा एक गवर्नमेंट है। इट इज़ हार्ड टू डिटेक्ट, थोड़ी एक्सपर्टीज चाहिए, नॉलेज चाहिए आइडेंटिफाई करने के लिए, क्योंकि हर कोई बंदा उतना अवेयर नहीं होता। सबको लगता है कि अगर गवर्नमेंट पुलिस से डंडे की रही है तो कुछ उससे करवा रही होगी, तो भी दिमाग में वो क्राइम है। बड़े आदमी बोलते हैं बिकॉज कहते हैं ना अवेयरनेस नहीं है। अगर वो अवेयरनेस नहीं है, वो नॉलेज नहीं है, एक्सपर्ट और वो बेसिक नॉलेज भी नहीं है ना, तो हम लोग वो क्राइम को आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे। और इसका जो है थोड़ा हमको ऐसा कंसिडर, इसका होता है इम्पैक्ट सोशल लाइफ में, बट हम ऐसा कंसिडर करते हैं इसका जो हमारे लाइफ में डायरेक्टली इम्पैक्ट है वो बहुत कम है। एक संताराम कमेटी बैठी थी सर 1964 में करप्शन प्रिवेंट करने के लिए,
कि अकॉर्डिंग टू द कमिटी सर उनको इंक्लूड करना चाहिए एडमिनिस्ट्रेटिव, लीगल, सोशियो इकोनॉमिक एंड एजुकेटिव मेजर्स। हमारे पास कोई यार्डस्टिक ही नहीं था मेजर्स करने का इन सब क्राइम्स को। आपको पता है चाकू मार दिया, मर गया, फुल मर्डर, नहीं मरा हाफ मर्डर, अटेम्प्ट टू मर्डर, ये सब आपको पता है। बट जो थोड़े एलिट क्राइम्स है, स्टॉक में कुछ हो रहा है, यहाँ पे कुछ हो रहा है, कंपनी में कुछ हो रहा है, तो उसको कैसे मेजर करें? तो उन्होंने बोला कि एडमिनिस्ट्रेटिव, लीगल, सोशियो इकोनॉमिक ऐसे मेजर करना है। स्कोप और मोटिव दोनों स्टार्ट ऑफ करप्शन साथ में पढ़ने की जरूरत है कि क्या क्या लूपहोल्स है जिसको यूज करके वो कितना क्राइम कर सकता है और उसका मोटिव क्या क्या हो सकता है यहाँ पे क्राइम करने का, वो स्टडी करो। और जो एग्जिस्टिंग प्रैक्टिस है जो भी चल रही है, जो लोग एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, वो चेक करो, वो उसको पता लगाओ। गवर्नमेंट जैसे जो भी कमिटी बैठी है, स्ट्रिक्ट एनफोर्समेंट ऑफ रूल एंड लॉ, सिटीजन को एजुकेट करो और उनको बताओ अपना राइट्स गार्ड करने के लिए। जैसे कि अपने यहाँ पे चलते रहता है, वो मुहिम चलती रहती है। डिजिटल का भी आप अगर गवर्नमेंट की वेबसाइट पर लेंगे तो ऊपर एक लाइन आती है, वो अवेयरनेस कैंप चलती रहते हैं, वो चलते रहेगा। कोड ऑफ कंडक्ट फॉलो करो और जो कंपनी है जो कॉर्पोरेट क्राइम कर रही है उसका सर जो अकाउंट है, उसका जो ट्रांजैक्शन है, उसको डिटेल में पढ़ो, क्योंकि अभी अब ऐसा बहुत सीरियसली बोला है कि जो भी अडानी का वो हुआ है, फ्रॉड हुआ है, वो लोग पहले से फिगर आउट कर सकते हैं, क्योंकि उसका जो अभी कंपनी में कितना लोन है वो बाहर है मार्केट में, इंटरनेट पे है, वो देखते हैं आराम से पता चला कि ये कंपनी इन्वेस्ट करने लायक है ही। अभी जो है वो कम हुआ है, पूरा ही गिरेगा, पर लोगों को पता नहीं था, अच्छा पढ़े लिखे लोग भी इसमें चले गए। टैक्सेशन लॉ में मॉडिफिकेशन लाए, ब्यूरोक्रेटिक करप्शन जो है, जो घूसखोरी है, उसको हम कम करें, क्योंकि घूस जो है वो बहुत गरीब लोगों को देना पड़ता है, जो एलीट क्लास में नहीं आता है, क्योंकि एलीट क्लास का काम जो है पहचान से चल जाता है, जो नीचे होते हैं उनको घूस देना पड़ता है, तो वो कम करें। करप्शन ट्रायल्स और प्रिवेंशन ऑफ करप्शन के लिए करप्शन ट्रायल चलवाए कॉर्पोरेट्स में, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में। तो ये पॉइंट्स है संक्रांत कमेटी के और ये था पॉइंट